बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये खीर हमारी तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी रबड़ी खीर की तरह हम इसको घर पर तैयार करेंगे। अक्सर ऐसा होता है हम घर में जब खीर बनाते हैं तो वो इतने मज़े की नहीं बनती और खीर का कलर भी अच्छा नहीं आता, बिल्कुल वाइट वाइट खीर हमारी तैयार होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हम किस तरह से तैयार करेंगे खीर कि हमारी खीर का कलर भी बहुत खूबसूरत होगा और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी रबड़ी खीर की तरह ये हम तैयार करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है, 2 kg मैंने दूध लिया है और दूध को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और चावल ले लिए हैं मैंने तकरीबन हाफ़ कप, टोटा चावल का यूज़ कर रही हूँ मैं क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। वैसे आप कोई भी चावल जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो चावल मैंने हाफ़ कप लिए हैं और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 20 मिनट पहले। अच्छा जी, अब हमने ले लेना है रस्क, तकरीबन 5 से 6 मैंने लिए हैं। देखें छोटे साइज़ के हैं ये। अगर आप बड़े साइज़ के लें तो 2 से 3 आप इसमें शामिल कर लें। और साथ ही मैंने ले लिए हैं मिल्क पाउडर, नेस्ले बुनियाद मैं ले रही हूँ, 1 साशे लिया है मैंने। अब हमने ये चावल पापे और ये जो मिल्क पाउडर है ये हमने डालना है मिक्सी जार में और हमने इसका बना लेना है एक पेस्ट। 1 कप आप इसमें शामिल कर लीजिएगा दूध, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ना पेस्ट बन जाएगा। अच्छा जी, दूध देखें जी, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। जब हमारा दूध बॉयल हो जाएगा ना तो वो जो हमने पेस्ट तैयार किया था दूध का वो हमने इसमें शामिल कर देना है। दूध बॉयल होने के बाद आपने इसमें शामिल करना है और उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ढककर आप इसको रख दें। तो देखें जी तकरीबन 20 मिनट हुए हैं मुझे इसको रखे हुए और चावल जो हमने इसमें शामिल किए थे ना वो चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं क्योंकि हमने चावलों को मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया था। तो जी चावल हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। खीर अभी आपको पतली लग रही है, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ना तो ये थिक हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा थिक भी नहीं हम इसको रखेंगे क्योंकि खीर ने ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाना होता है। तो खीर तो तकरीबन हमारी 80% तक पक चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। अच्छा, चीनी हम इसमें कच्ची शामिल नहीं करेंगे, चीनी को हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं साइड पर खीर को। और एक पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी। हमने चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। अच्छा जी, चीनी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट किया ना तो ये जल जाएगी और खीर में फिर कड़वा टेस्ट आएगा। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख देना है। और जैसे आप देखें कि ये चीनी अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है ना तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना शुरू करना है। अच्छा, चीनी को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारी चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते ही रहना है। अगर आप इसमें चम्मच चलाना बंद कर देंगे ना तो फिर ये कहीं से पक जाएगी और कहीं से जो है ये ऐसे ही रह जाएगी। तो चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो देखें जी तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट ही हुए हैं और देखें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। चीनी का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। तो बस ये रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको उठाना है पैन को और हम इसको डाल देंगे खीर में। जो खीर हमने तैयार की थी ना ये हमने सारी चीनी इसमें डाल देनी है। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी आपको लगेगा जैसे चीनी है ना एकदम हार्ड हो गई है, लेकिन जैसे जैसे आप चम्मच चलाते रहेंगे ना ये चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से ना खीर के अंदर मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अब आप कलर देखें खीर का, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है खीर का। तो जी अब हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। तकरीबन 5 से 6 मैंने इलायची ली थी, उसको पाउडर बना के मैंने इसमें डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो ना वो आप इसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये बस जी खीर हमारी रेडी हो चुकी है और अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। तो जी आप जिस चीज़ में भी इसको सर्व करना चाहते हैं ना आप उसमें डाल लें। मैंने एक कुंडा लिया है उसमें मैं डाल रही हूँ इसको। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार खीर हमारी तैयार हुई है बिल्कुल कम बजट में। अच्छा, मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बादाम और पिस्ते के साथ।
अच्छी तरह से मैं ये पिस्ते और बादाम इस पर फैला लूँगी और अब हमने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। पहले हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद अब इसको हम कर लेंगे सर्व। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि खीर देखें हमारी कितनी अच्छी बनी है, खीर का टेक्सचर देखें आप कितना अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दिया करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।